AVF में ST चेंजेस है, तो हमने लिख दिया कि लीड टू 3 AVF में ST चेंजेस आ रहे हैं और ECG लगा दिया। उसके बाद हमने 2D इको करा, तो 2D इको में हमें दिखा कि जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है वो कैसी है हाइपोकाइनेटिक है, हाइपोकाइनेटिक है। इसका मतलब यही राइट कोरोनरी आर्टरी थी जो इंफीरियर वॉल को खून दे रही थी। ये गड़बड़ हो गई है, पतली हो गई है, पिचक गई है, इसके अंदर क्लाट फंस गया है, इसमें एथेरोस्क्लेरोसिस नामक तकलीफ हो गई है जिससे ब्लड का फ्लो इंफीरियर वॉल में नहीं हो रहा है। तो जब हार्ट के इंफीरियर वॉल को ब्लड नहीं दे पा रही है तो वह एंजाइना हो रहा है। जब एंजाइना हो रहा है ऑक्सीजन की कमी से तो मरीज चेस्ट पेन बता रहा है। जब चेस्ट पेन बता रहा है तुम ECG कर रहे हो तो इंफीरियर वॉल 2-3 AVF में हार्ट अटैक के चेंजेस नजर आ रहे हैं। उसके बाद और आगे चलेंगे तो एडवाइस क्या करोगे तुम ऐसे मरीज को? तुम उसको एडवाइस करोगे अर्जेंट CAG। क्या अर्जेंट CAG का क्या मतलब है? कोरोनरी एंजियोग्राफी, कि अविलंब मरीज की कोरोनरी एंजियोग्राफी होनी चाहिए। क्या होना चाहिए कोरोनरी एंजियोग्राफी के बाद? फिर लिखोगे प्राइमरी PCI टू RCA। क्या लिखोगे? 2RCA। या लिखोगे IRA, प्राइमरी PCI टू IRA। क्या लिखोगे? प्राइमरी PCI टू IRA। इसका मतलब क्या हुआ, कोई बता पाएगा? PCI का मतलब हुआ परक्यूटेनियस, बोलिए। PCI का परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन। तो जब खाल के नीचे से आर्टरी के रास्ते हम हार्ट की नस में चले जाते हैं और उसको खोल देते तो उसको PCI कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको PCI कहते हैं। PCI हमेशा याद रखिए, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन। हार्ट की कोरोनरी आर्टरी हार्ट की ब्लड वेसल्स तक जाना और उस पर कुछ काम करने को PCI कह देंगे। क्या कह देंगे? PCI। और IRA क्या हुआ? IRA का मतलब हुआ इन्फार्क्ट रिलेटेड आर्टरी। जिस आर्टरी में क्लॉट फंसा है, इन्फार्क्ट हो गया है, वहां जाकर के हम क्लॉट को निकालेंगे, बलूनिंग करेंगे, छल्ला डालेंगे, स्टेंट डालेंगे, सफाई करेंगे, क्लॉट को बाहर निकालेंगे, आर्टरी के आकार को फुला के बड़ा करेंगे। ये सब क्यों करेंगे? जिससे थक्का हट जाए, खून का प्रवाह वापस हो जाए। जैसे ही खून जाएगा तो खून के साथ ऑक्सीजन जाएगी, ब्लड ज्यादा जाएगा, आदमी का तुरंत पेन रिलीव हो जाएगा। आदमी कहेगा कि दीदी मजा आ गया, सिस्टर आराम मिल गया, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि मरे जा रहे हैं, लग रहा था कि बाला चुबोई दे रहा है, पर इस समय एकदम हमको रिलीव हो गया। तो इसमें इंस्टेंटेनियस फायदा आता है। इसका फायदा कैसे आएगा? अगर आपके पास कैथ लैब लगी है तो कैथ लैब में ले जाकर के नस खोलने से आएगा। जैसे बंद नाली को खोलते हैं, जैसे वॉश बेसिन ब्लॉक हो जाता है तो आप जब तक नाली ना खोलें तो पानी नहीं जाएगा। उसी तरीके से हार्ट की नाली को खोलने की प्रक्रिया को TCI, परक्यूटेनियस कोरोनरी इंटरवेंशन कहा जाएगा। जिस नली को खोलोगे उसका नाम लिख दोगे, पर एक ब्रॉड टर्म क्या कहा जाएगा? IRA, मतलब इन्फार्क्ट रिलेटेड आर्टरी। हमारे इस केस में इन्फार्क्ट किस आर्टरी में हुआ है? RCA, राइट कोरोनरी आर्टरी। किस में हुआ है? राइट कोरोनरी आर्टरी में हुआ है। तो ये चीज हमें समझनी है। इस तरीके से हार्ट के मरीज का पर्चा लिखा जाता है और पर्चा पढ़ा जाता है। अब क्या दवा दी हम लोगों ने? क्या दवा दी जो जरूरी थी जान को बचाने के लिए? लोडिंग डोज कुछ दवाओं की देनी पड़ती है। इकोस्प्रिन, बोलिए। इकोस्प्रिन।